खबर बलिया जनपद से, जहां गंगा अपने पूरे उफान पर है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा में आई बाढ़ से बैरिया और सदर तहसील के 50 से ज्यादा गांव बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त गांव में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे का संकट है। वहीं बाढ़ पीड़ितों को तमाम दुश्वारियों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बैरिया क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविर में बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुद पर बाढ़ पीड़ितों को खाना परोसते नजर आए। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ साथ सीडीओ बलिया और बैरिया थाने की एसएचओ भी लोगों को भोजन परोसते नजर आए। लोगों को खाना परोसते बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की ये तस्वीरें बलिया के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए जो अधिकतम सुविधा देने की बात हो सकती है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। मेरा प्रशासन भी पूर्णतया अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए जो संभव हो सकता है उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये निजी व्यवस्था है। मैं स्वयं जो है एक टाइम का भोजन, चावल दाल सब्जी, एक टाइम का भोजन, दिन का भोजन, मैं जितना हो संभव हो सकता है, जितने लोग होंगे जो भी बाढ़ पीड़ित विस्थापित हो चुके हैं, जो बंधे पर हैं या जो भी पीड़ा में हैं, जो भोजन नहीं बना सकता है, सबके लिए मेरा कम से कम 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार अनवरत ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें जितने लोग आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा। मेरी प्रबल इच्छा है कि कम से कम मेरे विधायकी काल में इस तरह की समस्या हो या दवा की। ऐसा है कि देखिए, उदयी छपरा नहीं, सभी छपरा में बिजली की समस्या से लोग वंचित हैं। बिजली की समस्या तो है ही है। जब बाढ़ आ गया है तो बिजली की आपूर्ति ठप कर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। अब वहाँ पर मिट्टी तेल की आपूर्ति भी नहीं हो सकी है। हम लोग आज जनरेटर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज और कल में उदयी छपरा, दुबई छपरा, गोपालपुर, सब जगह रोड साइड से जो भी जितने भी रोड हैं, गली हैं, उनमें लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी। विपत्ति है, समाज का भी धर्म है कि विपत्ति काल में कम से कम साधन में कैसे हम काम चला सकते हैं, ये बात सोचनी चाहिए। हर आदमी, संपन्न व्यक्ति को भी चाहिए कि हम कुछ सहयोग कर सके तो करना चाहिए। इसमें केवल हम दूसरे की अपेक्षा करें, अपने से कुछ ना करें, तो ये प्रासंगिक बात नहीं होती है। सबका धर्म है कि आपातकाल में जिससे जितना बन पड़े, नकारात्मक सोच छोड़ करके सकारात्मक भाव से सेवा करने का भाव प्रस्तुत करना चाहिए। और सब लोग कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं, सब समाज भी कर रहा है। कितने कर्मचारी सर लगे हुए हैं इसमें? हमारे यहाँ जितने कर्मचारी हैं, हम लोग फ्लड पीरियड में उनका रोस्टर बांट देते हैं और रोस्टर के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन चूंकि गंगा का पानी बढ़ा हुआ है, इसलिए हमने दूसरे सब डिवीज़न के जितने जूनियर इंजीनियर थे और सहायक अभियंता, उनको भी हमने आदेश कर दिया है कि वो सतत निगरानी बलिया बैरिया तटबंध पे करते रहें और उनका रोस्टर भी बना दिया गया है। तो इस समय हमारे जो 3 जेई वहाँ पे सेकंड सब डिवीज़न में थे, उसके अलावा 3 जेई मतलब हमने और थर्ड सब डिवीज़न से भी लगा दिया है। सहायक अभियंता 1 की जगह पे 2 कर दिया है और ये सारे लोग वॉचफुल हैं। बाकी हमारे पास सामग्री की कोई कमी नहीं है और हर स्थानों पे हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट की, जहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट है, जैसे रामगढ़ गंगापुर है, वहाँ पे लगाए हुए हैं और 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। बाकी जितने हमारे क्लास 4 स्टाफ हैं वो भी सतर्क हैं और उससे जो है डे टू डे हमको वॉचफुल हैं, सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे कि जिससे हम किसी भी तरह से चिंतित हों। मैं संजय कुमार मिश्रा, शासी अभियंता, बाढ़खंड बलिया। सर, जिस तरह से पानी का बढ़ाव तेजी से बढ़ रहा है गंगा में, तो सर क्या विभाग किस तरह से इस पे तत्पर है और क्या क्या बचाव का कार्य चल रहा है? गंगा में पानी का स्तर जो है इस समय 59.52 मीटर है, जो पानी के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए हमारे जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे बाढ़ बचाव के लिए, जो परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, वो बहुत अच्छी तरह फंक्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से रामगढ़ गंगापुर पे कोई पानी की वजह से दबाव नहीं है। और हम लोग जो है इसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक, बोल्डर, जीआई वायर क्रेट, नायलॉन क्रेट, ईसी बैग, गेबियान रोप रखे हुए हैं
और हम लोग जो है बोरिया भरवा करके कि अगर पानी का लेवल और बढ़ता है तो बंधे पर ओवर टॉपिंग न करें। तो इसके लिए हमने इन स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और वहाँ पर हम लोग जो है युद्ध स्तर पर हमारे जेईई वहीं कैंप कर रहे हैं और सारी तैयारी कर ली है ताकि किसी तरह की कोई अपरिहार्य स्थिति न पैदा हो। और वर्तमान में बलिया बैरिया तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी बिंदु पे कहीं कोई खतरा की स्थिति नहीं है। पर डे कितना किस स्पीड से पानी बढ़ रहा है? पर डे अभी तो 3-4 दिन पहले 4 सेंटीमीटर पर आवर था, फिर 3 सेंटीमीटर पर आवर हुआ, फिर 2 सेंटीमीटर पर आवर हुआ, फिर कल जो है 1 सेंटीमीटर और 0.75 सेंटीमीटर जो है पर आवर था। लेकिन आज बढ़ोतरी कुछ हुई है, आज करीब 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। इससे कितने गांव प्रभावित हैं सर और कितने दूरी तक भी पानी फैला हुआ है? ऐसा है कि गंगा के किनारे जो स्थित गांव हैं तो इसमें हमें अभी तहसील से सूचना मिली है कि कुल 15 गांव जो है जिसमें पानी घुस रहा है, जिसमें बैरिया तहसील में 10 और 5 जो है वो सदर तहसील हैं जिनको आपदा कार्यालय के द्वारा चिन्हित किया गया है। और वो पानी बंधा टाप करके नहीं जा रहा है, बल्कि ये जो गांव नदी और बंधे के बीच में बसे हुए हैं उन्हीं गांवों में पानी प्रवेश कर रहा है।